ठीक है। सो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैजिक टॉर्च से हमारी आ रहा है वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे बैकलाइट नहीं आ रही है, दिख रहा है फरदीन सर? बैकलाइट इशू है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे PW लाइन को बाहर निकाला है। अब अपन ने चेक किया तो इसका क्या मिसिंग था, 1.8 PWM मिसिंग था। तो अब हम यहाँ पे DC से PWM देके कंफर्म करेंगे कि हमारा इशू जो है PWM का ही है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पे DC से इसको वोल्ट देंगे 1.8। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और फ्रेंड कैसे हो आप लोग? सो फ्रेंड यहाँ पे हमारी बैच रनिंग है और देखिए इनका लाइट सेक्शन हुआ है अभी, और एक फ़ोन है जिसका प्रॉब्लम हमने देखा है, हम आपको बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये एक स्टूडेंट का ही फ़ोन है, MI12। कौन सा फ़ोन है ये? MI12 ही है ना, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है लाइट का, और ये स्टूडेंट का फ़ोन है। अभी इनकी लाइट की थ्योरी कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल चल रहा है। और जब भी हम कोई भी सेक्शन का थ्योरी करते हैं उसके बाद उसका प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। ये देखिए इनके ये लाइट प्रॉब्लम के फ़ोन है। ऐसा आपको कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं दिखाएगा कि थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करके खुद फ़ोन रिपेयर करके दिखाते हैं। ये इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होगा। थ्योरी बताने के बाद वो आप लोगों को फ़ोन दे देते हैं, आप लोगों को करने लगाते, और बताते भी हैं तो उनके पास जो प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए फ़ोन होते हैं उस पर बताते हैं। स्टूडेंट का फ़ोन लेके कोई भी आपको पूरे इंडिया में रिपेयर करके बताएंगे क्या आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं बताएंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट का फ़ोन है मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, इधर आइए आप। कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से है। ये हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है सलीम भाई, ये उनके भाई है। और सलीम भाई जाने के बाद बहुत अच्छा काम कर रहे थे माशाल्लाह, तभी उन्होंने उनके भाई को भेजा है। अब आपके भाई कब आए थे सीखने के लिए? ये तकरीबन एक 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले। कैसा रिजल्ट है उनका? रिज़ल्ट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा, उनको देख के आप आए, उनका जी काम जी देख के आप आए? जी सर। तो देखिए ये MI12 है जिसमें लाइट का प्रॉब्लम है, और इन्होंने इसमें सब कुछ करके देखा है, कॉइल, डायोड, IC सब कुछ चेंज करके देखा है, उसके बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो आपने इसमें क्या क्या काम किया था? इसमें कॉयल व्हील जितना भी हो सका मेरे से मतलब मैं जी बेसिक स्टेप बेसिक आपने स्टेप सब कुछ पूरा करके फॉलो देख किया। ली। जी सर। अच्छा आप लोग बताइए, अगर बेसिक, इधर आओ फरदीन सर, फोकस करो इन पे। आप लोग बताओ, अगर कोई भी फ़ोन में बेसिक स्टेप कंप्लीट करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो उसके बाद जो है आपको पता है क्या करना है? कर लोगे आप? कोई भी फ़ोन में कॉइल, IC, डायोड चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो आप बना लोगे, क्योंकि IC चेंज करने के बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद की लास्ट स्टेप क्या होती है? IC के GR देखने पड़ेंगे अपनों को, कूल टेस्टिंग में भी। और कैसे देखना है, क्या देखना है, मैंने आप लोगों को बताया है। अब इस फ़ोन का जो है, उधर जाइए फरदीन सर। अब इस फ़ोन का जो है ना हार्डवेयर सोल्यूशन है ना स्कीमेटिक है, दोनों नहीं है, फिर भी आप ये फ़ोन रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप इसकी IC भी पकड़ सकते हो। अगर इसमें जो IC लगी है किसी भी स्कीमेटिक से खोल के उसका वोल्टेज वगैरह सब सेम ही रहेंगे, तो उससे भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको जो रिपेयर करने वाले हैं Redmi 5 के स्कीमेटिक से रिपेयर करने वाले हैं। किससे रिपेयर करने वाले हैं? Redmi 5 के स्कीमेटिक से। तो चलिए हम यहाँ पे इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बैठ जाइए आप। तो देखिए यहाँ पे ये है इसका लाइट सेक्शन, और ये जो IC लगी है ये एनालॉग IC है या डिजिटल IC है? एनालॉग IC है। तो देखिए यहाँ पे एनालॉग IC दी हुई है, एक IC, कॉइल, डायोड और क्या, और ये सब कुछ चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे की स्टेप देखेंगे। अब अपनी इसके आगे की स्टेप क्या है कि सबसे पहले अपनों को इसका इनपुट चेक करना पड़ेगा, कॉइल का भी और IC का भी। तो पहले हम क्या करेंगे, VPH चेक करेंगे। अब इसमें VPH कहाँ कहाँ आता है, तो अपन इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन से भी देख सकते हैं क्योंकि इसका डेटा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने हार्डवेयर सोल्यूशन खोलते हैं इसका। अब देखिए हमने हार्डवेयर सोल्यूशन में Realme 5 का खोला है, इसका भी हार्डवेयर सोल्यूशन चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें IC सेम है। अब देखो यहाँ पे ये कैथोड वाली लाइन है, 10 ohms का रजिस्टर जो है ग्राउंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये दो पिन पे VPH है, क्या है, और ये पिन पे क्या आ रहा है, PWM आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस फ़ोन में देखेंगे। सो यहाँ पे 10 ohms का रजिस्टर है, मतलब ये दो पिन पे क्या आना चाहिए, VPH आना चाहिए, और इस पिन पे क्या आना चाहिए, PWM। PWM कितना वोल्ट होता है, 1.8। कितना वोल्ट होता है, 1.8 वोल्ट होता है। और जो एक्टिव होता है या डिफ़ॉल्ट होता है,
एक्टिव होता है, बट यहाँ पे हम डिफॉल्ट वोल्ट भी देंगे तो काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वीपीएच चेक करेंगे। वीपीएच कूल टेस्टिंग में भी ओके होना चाहिए और हॉट टेस्टिंग में भी। उसके बाद क्या चेक करेंगे? पीडब्ल्यूएम। तो यहाँ पे जो इशू है ये पीडब्ल्यूएम का है। तो चलिए हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर रहे हैं। सो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले वीपीएच की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो वीपीएच की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो सब पे क्या आना चाहिए? कितना आ रहा है? ओके, ओके वीपीएच। मीटर दिख रहा है आप लोगों को? कॉइल पे क्या आ रहा है? फिर से चेक कर दे। ब्लर हो गया। देखो ब्लेड लगाते हैं क्योंकि टच नहीं हो पा रहा है ना बराबर से। आ रही है वैल्यू? बिल्कुल परफेक्ट है। इस साइड इस साइड इस साइड परफेक्ट है। मतलब कूल टेस्टिंग में तो वीपीएच बिल्कुल। अब क्या करनी पड़ेगी? हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। फ़ोन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैटरी के बाद वीपीएच बन जाता है। तो यहाँ पे वीपीएच चेक कर रहे हैं, आ रहा है वीपीएच। उसके बाद दोनों साइड चेक करते हैं। आ रहा है? इस साइड चेक करते हैं, आ रहा है? आईसी में दोनों पिन पे चेक करते हैं। आ रहा है? आ रहा है? इसका मतलब इसका वीपीएच भी ओके है। अब क्या देखेंगे इसमें? पीडब्ल्यूएम। क्या देखेंगे? पीडब्ल्यूएम। और पीडब्ल्यूएम अपनों को कैसे चेक करना पड़ेगा? बूटिंग के टाइम। कौन सा टाइम? बूटिंग का टाइम। तो आपको पता है बूटिंग का टाइम किसको बोलते हैं? ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है कि इसमें जो है 1.8 मिसिंग है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि 1.8 का ही लोचा है, अपन इसको डीसी से भी दे सकते हैं। तो डीसी से वोल्ट देंगे, अगर अपनी लाइट ओके हो जाती है तो फिर अपन उसको कहीं से भी बाईपास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ़ोन स्लिप मोड में जाने के बाद भी लाइट आती है तो अपन उसको कहीं से भी बाईपास नहीं कर सकते, अपनों को उसको एक्टिव ही देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो चलिए अब हम यहाँ पे पहले डीसी से देके उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, that I'm invincible, nobody gon' bring me down. Here we go. I'm invincible, nobody gon' bring me down. That I'm invincible, nobody gon' bring me down. सो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ जंप किया है, अभी वोल्टेज नहीं दिया है। पहले हम आपको प्रॉब्लम बता देते हैं कि इसमें लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये इसका डिस्प्ले, जो न्यू डिस्प्ले मंगवाया है। ठीक है, हम यहाँ पे फ़ोन को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, सो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैजिक टॉर्च से हमारी
आ रहा है वीडियो में? तो देखिए यहाँ पे बैकलाइट नहीं आ रही, दिख रहा है फरदीन सर? बैकलाइट इशू है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे PW लाइन को बाहर निकाला है। अब अपन ने चेक किया तो इसका क्या मिसिंग था, 1.8 PWM मिसिंग था। तो अब हम यहाँ पे DC से PWM देके कंफर्म करेंगे कि हमारा इशू जो है PWM का ही है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम यहाँ पे DC से इसको वोल्ट देंगे 1.8, दे सकते हैं ना DC से वोल्ट? सो फरदीन सर आप इधर ही बताइए, आपको इधर भी दिखेगा। सो देखिए यहाँ पे, इधर लेके आओ फरदीन सर 2 मिनट। सो देखिए यहाँ पे हमने ये जम बाहर निकाला है, ठीक है, ये जम को जोड़ रहे हैं, ठीक है, और एक ग्राउंड कर रहे हैं। फरदीन सर चले जाओ आप वहीं, मैं आपको उधर ही बता रहा हूँ। वन 1.8 सेट है DC पे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ो ये, हाँ। अब यहाँ पे पावर की जो है प्रेस करो। अब क्या है, PWM पे 1.8 मिल गए, ठीक है। देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व जो है वो हुई है या नहीं। सो अब इसको फिक्स करना है परमानेंटली, ठीक है। ये तो अपन ने DC से दिया था, देखो 1.8 नहीं मिल रहा है तो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। अब इसको परमानेंटली फिक्स करना है, तो अब मैंने आपको ये चेक करना भी बताया है कि इसको एक्टिव ही देना पड़ेगा या डिफ़ॉल्ट देना पड़ेगा। तो आप एक्टिव भी देना पड़ेगा तो एक्टिव भी दे देंगे इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया है उस टाइम पे एक्टिव कहाँ से आप इसको दे सकते हो, और इसको डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको जो वोल्ट देंगे वो VPH से 1.8 का डिवाइडर बनाएंगे। किससे बनाएंगे? VPH से। तो मैंने आपको बताया है कैसे बनाते हैं VPH से 1.8 का डिवाइडर। तो चलिए अब हम यहाँ पे VPH से 1.8 का डिवाइडर बनाते हैं। अगर आपको भी इस तरीके से सीखना है तो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और फरदीन सर इधर आइए आप। सो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और आप अगर डायरेक्ट यहाँ नहीं आओगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से जाके आओगे तो आपको ऐसे मुंह छुपाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि डायरेक्ट यहाँ पे आइए। किसी ने 50,000 वेस्ट किए हैं, किसी ने 30,000 वेस्ट किए हैं, तो फीस कम होने से क्या सिखाना कम होता है क्या? यहाँ पे सिखाते कैसा है आपको, जो 50,000 वाला इंस्टीट्यूट लेने वाला भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप एक शॉप चलाते हो, आपको शॉप का काम चाहिए, इंस्टीट्यूट की बकबक चाहिए कि आपको नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी लाइव शॉप है। ऐसा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा जहाँ पे लाइव काम आते हैं। तो यहाँ पे लाइव काम आते हैं, कस्टमर आते हैं। देखिए ऑलरेडी कस्टमर बैठे हुए हैं, वो तो हमारे स्टूडेंट है, बाकी वो जो है कस्टमर है, कस्टमर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये आपको पूरे इंडिया में देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं कि VPH से 1.8 का डिवाइडर कैसे बनाए। इधर ही बताओ, टीवी की तरह भी दिखाओ। चालू है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर कौन से लिए अपन ने, एक है R1, दूसरा है R2। कौन सी वैल्यू का लिया है ये अपन ने देखा है, ठीक है, क्योंकि अपनों को क्या करना है 3.7 से 1.8 वोल्ट निकालने हैं। तो आप निकाल लोगे, कहीं पर भी डिवाइडर बना लोगे। तो चलिए यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। ऊपर वाला अपना R1 वाला है ना, ठीक है। R2 को इससे जोड़ देना है, ठीक है। देखो R2 इससे जुड़ गया। अब क्या करना है, R2 का एक पैर क्या करना है, ग्राउंड। तो R2 का तो ये ग्राउंड कर दिया अपन ने, है ना। अब R1 का इनपुट देना है और ये ट्रैक जोड़ना है। ओके। अब क्या देंगे इनपुट, हाँ, तो लाओ जंपर दो।
चलो हो गया कनेक्ट। तो अपन ने क्या किया है, डिवाइडर बनाया। ये क्या है अपना आर, ये क्या है, इसको क्या दिया है, इनपुट, ठीक है। यहाँ से क्या निकलता है, आउटपुट, ठीक है। इसको क्या किया है, ग्राउंड। क्यों, क्योंकि R2 का एक पैर क्या होता है, ग्राउंड होता है, ठीक है। मतलब अभी अपने को जो वोल्टेज की कमी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो अपना लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। विदाउट डायग्राम, विदाउट स्कीमेटिक हमने इस फ़ोन को रिपेयर किया है, क्योंकि स्कीमेटिक की ज़रूरत पड़ती है क्या, बहुत कम पड़ती है। मतलब अगर प्रॉपर स्कीमेटिक ना भी हो तो भी अपन इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आईसी सबकी सेम ही होती है, समझ रहे हो। अभी देखिए यहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं भी किया था तो भी लाइट दिख रही थी। क्यों दिख रही थी, क्योंकि यहाँ ने डिफ़ॉल्ट वोल्ट दे दिया है। कैसा वोल्ट दे दिया है, अगर इस तरीके से इसको बाईपास किया तो फ़ोन की क्या होंगी, बैटरी ड्रेन होंगी। और मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में ये जो एक्टिव वोल्ट है ये कहाँ पे मिलेगा, तो अपन उसको वहाँ से भी लेके बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लेंगे ना इसको बाईपास, बन जाएगा कोई भी फ़ोन। तो कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आता है और उसका डायग्राम नहीं भी है तो किसी और के स्कीमेटिक से उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसका आईसी नंबर जो है उस आईसी नंबर से आप स्कीमेटिक पकड़िए, क्योंकि स्कीमेटिक में आप देखेंगे अगर आईसी सेम है तो उसका स्कीमेटिक सेम ही होगा, उसकी पिन आउट सेम ही होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 13 अक्टूबर से, जिसमें ओनली सिर्फ 4 सीट अवेलेबल है, बाकी सारी सीट बुक हो चुकी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी फिरोज सर को कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।